दोस्तों प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि हाउ चैन लेवल 6 वाले टायर का सामना करने के लिए तैयार हो गया था, जहाँ पर उसके सामने चारों साइड पूरा आग होता है। अब हम आगे देखते हैं कि उसके ऊपर हमला भी होने लगता है और फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि स्केलेटन इसके साथी को ट्रायल के बारे में सब कुछ बता रहा था और वहाँ पे वो इनसे कहता है कि इस बार मास्टर का सामना सेन कार्ड 11 और सेन कार्ड 12 से होगा और वो दोनों इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि उनको किंग बिंगार्ड के नाम से सब लोग जानते हैं। और फिर हम देखते हैं कि इसके बारे में सुन के वे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। उसके बाद सुहास बोलने लगता है कि इन लोगों ने तो हजारों साल पहले पूरे कॉन्टिनेंट को तहस नहस कर दिया था एंड क्या हाउचेन इनका सामना करने वाला है। और इसी बात पर स्केलेटन उनसे कहने लगता है कि सेन कार्ड 12 उन सभी सेन कार्ड से स्वॉर्ड इस्तेमाल करने में सबसे बेस्ट है, पर इसके बाद भी ये बात है कि वो बचपन से ही फायर के अराउंड ही रहा है और इसी वजह से वो अपने बॉडी में पूरा फायर पावर को जनरेट कर सकता है और इसी कारण उसको हरा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि हाउचेन भी इसके पावर और स्पीड को देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि पलक झपकते ही वो उसके सामने आ जाता है और वो हाउचेन से पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो, ये तुम्हारे पास मेरे मास्टर का इनहेरिटेंस कैसे आया। उसके बाद सेंट कार्ड 11 भी वहाँ पर आ जाता है और वो कहने लगता है कि इसके पास टर्नल मेलोडी है और इसी वजह से वो मुझे ऐसा लगता है कि मास्टर ने उसे अपना सक्सेसर अपॉइंट कर लिया होगा और सेंट कार्ड 11 के पास में ही आइस स्नो की बहुत ही खतरनाक पावर है और इस वजह से वो चाहे तो किसी भी लिक्विड को अपनी वेपन की जगह इस्तेमाल कर सकता है। और तभी हमें पता चलता है कि शेन कार्ड 12 को पसंद नहीं करता और फिर वो उससे कहने लगता है कि तुम हमारे मास्टर बनने के लायक ही नहीं हो। और ये सुनते ही हाउचेन उससे कुछ कहने की कोशिश करने लगता है और इसके बाद हम देखते हैं कि शेन कार्ड 12 ने अपने फायर पावर का इस्तेमाल करके उस पर हमला कर देता है और तभी शेन कार्ड 11 ने अपने आइस पावर का इस्तेमाल करके उसको वहीं पे रोक देता है और फिर वो शेन कार्ड 12 से कहने लगता है कि अब तुम इसके साथ में यहीं पे खेलो, क्योंकि हमें सोते हुए हजारों साल हो गए हैं एंड इसी वजह से लगता है कि अब हमें एक्टिव होने की आवश्यकता है। और फिर हम देखते हैं कि उसके बारे में सुन के वो सभी इस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर वो हाउचेन से कहने लगते हैं अगर तुमने मेरे एक भी मूव को पकड़ लिया फिर मैं तुम्हारे सामने सरेंडर कर दूंगा। और ये सुनते ही हाउचेन इसके लिए तैयार हो जाता है। फिर वो अपने पावर का इस्तेमाल करके उस पर अटैक भी कर देता है और तभी हाउचेन को पता चल जाता है कि उसके अटैक का उस पर कोई भी असर नहीं होता है और ये चीज देख के वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि शेन कार्ड 12 हाउचेन को रुकने के लिए बिल्कुल भी मौका नहीं देता है और वो पलक झपकते ही उस पे अटैक कर देता है और कहने लगता है कि चलो अब मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। एंड इतना कहते ही वो अपने शॉट का इस्तेमाल करके उस पे हमला करने लग जाता है और साथ ही कहने लगता है कि तुम्हारे पास जितना भी पावर है इसका इस्तेमाल करो, तुम मुझसे फाइट करो। और ये सुनते ही हाउचेन उस पे अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है, पर असल में वो उसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता है। और इसके बाद शेन कार्ड 12 भी इसका मजाक बनाने लगता है एंड कहने लगता है कि तुम तो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो और इन सब चीजों के बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम मेरे मास्टर बन पाओगे। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेन कार्ड 11 खड़ा होके उसे देख रहा होता है और कहने लगता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तो हम दोनों के सामने बहुत ही छोटा बच्चा है। और तभी हाउचेन अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करके उन लोगों पर अटैक करने लगता है एंड वो इतनी आसानी से हार तो मानने वाला नहीं होता है और फिर इस बार वो अपनी पूरी ताकत लगा के शेन कार्ड 12 पर सामना करने के लिए आगे बढ़ता है एंड वो इस बार सबसे पहले अपने क्रिस्टल एंड ब्लेड स्किल के टेक्निक का इस्तेमाल करके उस पे हमला कर देता है और उसके बाद उसे देख शेन कार्ड 12 भी उसका सामना करने के लिए आ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उसने उस अटैक को बहुत ही तेजी से ब्लॉक कर दिया होता है, लेकिन फिर भी हाउचेन उसको चुनौती देने के लिए तैयार रहता है। इस बार वो अपनी उसा स्वान एंड शो तकनीक का इस्तेमाल करके उसमें हमला करने की कोशिश करने लगता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि शेन 12 को इन सब चीजों के बारे में कोई भी चिंता नहीं होती है एंड उसने इस अटैक को भी बहुत ही अच्छे से इजी वे में रोक देता है। और फिर वो हाउचेन से कहने लगता है कि अगर तुम्हारे अंदर और भी कोई तकनीक है तो तुम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो और मेरे ऊपर हमला कर सकते हो। और इन सब चीजों के बाद हम देखते हैं कि हाउचेन अपने चैन सूर स्लैश का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक करने की पूरी कोशिश करने लग जाता है, लेकिन इस बार भी वो हाउचेन का हमला नाकाम रहता है। और इस चीज को देख के शेन कार्ड 11 कहने लगता है कि ये लड़का भी सूरज स्लाइस का इस्तेमाल कर सकता है। और फिर शेन कार्ड 12 भी कहने लगता है कि तुमने तो सूरज स्लाइस का इस्तेमाल करके मुझ पर हमला किया, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये सच में बहुत ही कमजोर अटैक था। और फिर हम देखते हैं कि ये सुनते ही हाउचेन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर शेन कार्ड 12 कहने लगता है कि अब तुम असली सूरज स्लाइस को देखने के लिए तैयार हो जाओ। एंड इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि उसने अपनी सूरज स्लैश का इस्तेमाल करके उस पे हमला कर दिया था, पर अब इसके खतरनाक एंड पावरफुल हमले के सामने हाउचेन तो कुछ भी नहीं कर पाया। और फिर हम देखते हैं कि ट्रायल में वो फेल हो जाने के बाद वहाँ से बाहर हो जाता है और फिर हाउचेन हैरान होकर कहने लगता है कि
डेथ की फीलिंग ऐसी होती है। और फिर हम देखते हैं कि सर एंड और सभी लोगों को भी इस चीज के बारे में बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगती है। पर हाउ चैन कहने लगता है कि तुम लोगों को इस चीज के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं फिर एक बार इस चीज को ट्राई करना चाहता हूँ। एंड बस इतना ही कहने के बाद वो फिर से ट्रायल के लिए रेडी हो जाता है एंड वहाँ से जाने लगता है। और उसे देख के स्केलेटन उसे कहने लगता है कि मास्टर, आप इसके बारे में इतना चिंता क्यों कर रहे हैं? एंड वहाँ पे जाने से पहले आप कुछ दिन आराम क्यों नहीं कर लेते? लेकिन हाउ चैन किसी की बात नहीं सुनता और वो वहाँ पे फिर से चला जाता है। और इसी चीज को देखकर स्केलेटन कहने लगता है कि अगर इसकी जगह और कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन होता तो वो इसके फायर पावर के अंदर जल के मर गया होता। और फिर हम देखते हैं कि हाउ चैन उनका सामना करने के लिए फिर से रेडी हो जाता है। और इसे देख के वे दोनों शेन कार्ड थोड़े से हैरान हो जाते हैं। एंड शेन कार्ड 11 कहने लगता है कि ये लड़का तो सच में पागल है। एंड फिर शेन कार्ड 12 भी कहने लगता है कि अब तो ये गया। और ये कह के वो उस पे अटैक कर देता है। और इस बार वो लोग बहुत ही खतरनाक अटैक करने वाले होते हैं। एंड इसे देख के हाउ चैन सोचने लगता है कि ये लोग तो सच में मुझे आज मार ही डालेंगे। फिर शेन कार्ड 11 से कहने लगता है कि तुम सोल के क्रेटर के सामने अपने स्किल को शो ऑफ कर रहे हो और इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें जिंदा छोड़ना चाहेगा। और फिर ये सुनते ही वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। और फिर शेन कार्ड 12 अपना पूरा सोरा स्लाइस का इस्तेमाल करके इसके ऊपर हमला कर देता है। और इस बार भी वो हाउ चैन इस चीज में फेल हो जाता है, लेकिन वो इतनी आसानी से हार तो मानने वाला नहीं था और वो फिर से उसका सामना करने के लिए आगे आ जाता है। और फिर से शेन कार्ड 12 उसे एक ही झटके में बाहर फेंक देता है। लेकिन फिर भी हाउ चैन हार मानने के लिए तो तैयार नहीं होता है और वो उसी तरह से उसका सामना करने के लिए बार बार आगे आ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि शायर भी इसको रोकने के लिए बिल्कुल कोशिश नहीं करती, क्योंकि अब वो समझ गई थी कि हाउ चैन उसे जीत कर ही मानेगा। और फिर हम देखते हैं कि हाउ चैन उसको बहुत ही आसानी से एनालाइज करने लग जाता है और साथ ही साथ कहने लगता है कि इसका मर्डर सोडा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। और तभी हम देखते हैं कि शेन कार्ड 12 फिर से हमला कर देता है और हाउ चैन उसके मर्डर सोडा के बारे में समझ गया होता है। एंड वो कहने लगता है कि वो तो असल में अपने मर्डर सोडा को रिलीज नहीं कर रहा है, बल्कि इसकी जगह पर वो इसे कंडेंस करना होता है। और फिर हम देखते हैं कि वो इसका सामना करने के लिए बहुत ही शानदार तरीके से तैयार हो जाता है। एंड फिर वो इस बार भी अपना सूरा स्लाइस का इस्तेमाल करके उस पर हमला कर देता है। एंड फिर इसके अटैक के सामने शेन कार्ड 12 बिल्कुल भी टिक नहीं पाता, लेकिन इसको ऐसे करने की वजह से उसका सारा स्पिरिचुअल पावर कंज्यूम हो जाती है। और इसी वजह से वो कहने लगता है कि शेन कार्ड 12 तो सच में इसका क्रिएटर होने के काबिल है। और फिर अचानक से हम देखते हैं कि इसके पीछे से सूरा स्लाइस का हमला होने वाला होता है, पर शेन कार्ड 12 इसे बिल्कुल ही सही समय पर आकर उसे रोक देता है। और इसे देख के हाउ चैन कहने लगता है कि इसके पास तो सूरा स्लाइस का बैकअप मूव भी है। और इसी चीज को देख के हाउ चैन को बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है और उस हमले को ब्लॉक करके उसे आखिरकार क्यों बचाया। और फिर हम देखते हैं कि शेन कार्ड 12 उसके इस टैलेंट को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहने लगता है कि तुमने तो बहुत ही जल्दी मेरे सूरा स्लाइस को ब्रेक थ्रू कर लिया एंड इसी वजह से मेरे मास्टर इलेक्ट्रोलैस के बाद में ऐसे पहले इंसान हो जो कि ऐसा करने में कामयाब हो पाया है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि वो इसे अपना मास्टर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि वो अपना पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है एंड इसी वजह से हाउ चैन की इंजरी और स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह से रिकवर हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउ चैन उसे इस चीज के लिए धन्यवाद करता है। और फिर शेन कार्ड 12 कहने लगता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम शेन कार्ड 11 के साथ यहाँ पर प्रैक्टिस करो। उसके बाद हाउ चैन भी शेन कार्ड 11 का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर शेन कार्ड 11 उसे अपनी पावर को दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें पता है कि ये चीज क्या है। हाउ चैन उसके इस चीज को देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था और फिर कहने लगता है कि ये तो आइस स्कल्पचर पावर है। और हाउ चैन से कहता है कि सरसों के बीज तो बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी वो सुमेरु को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आइस भी तो वाटर है, लेकिन वाटर में तो बायोमास एनर्जी होती है जिसमें हेवन और अर्थ के सारे फीचर्स होते हैं। और बस इतना कहने के बाद वो हाउ चैन से कहने लगता है कि मैंने मास्टर इलेक्ट्रोलक्स को बहुत ही समय से फॉलो किया है, पर असल में इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता कि तुम इसे रोक पाओगे या नहीं रोक पाओगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्केलेटन को हाउ चैन के बारे में बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगती है। फिर वो कहता है कि मास्टर को वहाँ पर तो गए हुए इतना वक्त हो गया, लेकिन वो अभी तक यहाँ पर वापस क्यों नहीं आए। और तभी हाउ चैन वहाँ पर आ जाता है और वो सभी लोग उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसके पास में वहाँ पर आइस पावर भी आ जाती है और उस आइस पावर को देखकर वहाँ के सभी लोग कहने लगते हैं कि क्या आपने उन दोनों शेन कार्ड को हरा दिया। और यहीं पे इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।